तो आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी बोर्ड में इंटरमीडिएट अंग्रेजी के अंतर्गत फर्स्ट ईयर में जो पुस्तक है अलॉट है हॉर्नबिल, उस हॉर्नबिल का प्रथम पार्ट द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के विषय में बताने चल रहा हूँ। इसे मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, आगे चल कर के इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हल करूंगा और साथ ही साथ इस पाठ में के विषय में कुछ जो चीज़ें हैं उसे भी बताऊंगा। ये सीबीएसई कोर्स, फर्स्ट ईयर सीबीएसई कोर्स में भी ये पाठ है, इसलिए यह सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों के लिए है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पाठ का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। एक महिला का पोर्ट्रेट माने चित्रण, तस्वीर। यानी इसमें लेखक जो खुशवंत सिंह हैं उन्होंने अपनी दादी का चित्रण किया है। यानी फोटो लगा दिया है, ऐसा नहीं है पोर्ट्रेट का अर्थ। पोर्ट्रेट माने उनका पूरा पूरा चित्रण, उनके स्वभाव, चरित्र, आचरण कैसे रहती थी, लेखक से कैसे संबंध थे, इन सभी चीज़ों का विधिवत जो है उन्होंने इसमें चित्रण किया है। खुशवंत सिंह 1915 में पैदा हुए थे। पाकिस्तान के पंजाब में बहुत ही उच्च घराने के थे, संपन्न परिवार था। इनके पिताजी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे। और आज दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन और वहाँ की तमाम कॉलोनियाँ हैं उसको बसाने वाले इनके पिताजी रहे। और इनके ग्रैंडफादर प्यारेलाल थे, वो भी यही काम करते थे। तो खुशवंत सिंह एक अच्छे लेखक रहे। इनका एक नावल ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही अच्छा नावल है। इन्होंने लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे, वहाँ जो पाकिस्तान के हिस्से का पंजाब है, लेकिन बाद में आकर के ये भारत में ही रह गए थे। और इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण दोनों मिला है। यानी 3 होता है पद्म भूषण, उससे बड़ा पद्म विभूषण और उससे सबसे बड़ा पद्मश्री। तो 2 फर्स्ट सेकंड इनको मिला है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे, राजनीतिक व्यक्ति भी थे। और 1915 में पैदा हुए थे और 2014 में जाकर के मरे हैं, यानी 99 साल की अवस्था में मरे हैं। इनके परिवार में सब लोग लंबी आयु पाए थे। इसलिए आज इनकी जो प्रसिद्ध कहानी है, ये लेख है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। इन्होंने अपने दादी का ही वर्णन किया है इसमें, आप देखें। एक बात और इसमें प्रमुख है, इस पाठ में लेखक ने प्राचीन युग एवं आधुनिक युग के संघर्ष को प्रस्तुत करता है। यानी हम पाश्चात्य सभ्यता को आज अपना रहे हैं, लेकिन किस तरीके से हमारी प्राचीन सभ्यता से संघर्ष होते हैं, क्योंकि उस परंपरा से अलग हमको अपनाना पड़ता है। तो ये इसका भी प्रतीक है इस पाठ में। इनकी दादी प्राचीन युग की प्रतीक हैं, जबकि ये स्वयमेव आधुनिक युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। और लेखक की दादी कम अवस्था की थी, जबकि इनके दादा अधिक अवस्था के रहे और मर भी गए थे। यानी ये भी सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में विवाह इतना
आज की तरह देख समझ के नहीं होता था, बेमेल शादी भी थी। तो इस प्रकार ये प्राचीन परंपरा को भी व्यक्त करता है। आगे हम बताएंगे कि और इसमें क्या मुख्य बातें बताई गई हैं, लेकिन आप देखें किताब। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ए ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वोमेन। कहते हैं, लेखक कहता है कि मेरी दादी प्रत्येक दादी के तरह से, यानी लेखक अपनी दादी के माध्यम से सारे परिवार में जो वृद्ध दादी हैं उनके विषय में बताता है, क्योंकि लगभग सबकी स्थिति एक समान ही है। तो इसलिए कहता है कि माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबॉडीज ग्रैंड मदर वाज एंड ओल्ड वुमन। मेरी दादी भी अन्य परिवार के प्रत्येक दादी की तरह से बूढ़ी ही थी। She had been old and wrinkled. She had been old. वह बूढ़ी थी, बूढ़ी हो चुकी थी। And wrinkled for the 20 years. और उसके चेहरे पर लगभग 20 सालों से झुर्रियाँ दिखाई देती थी। यानी लेखक 20 सालों से अपनी दादी को वैसे ही बूढ़ी एक अवस्था में और झुर्रियाँ युक्त देखता था, यानी उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। That I had known her. यानी 20 साल से मैं उनके बारे में जानता था और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। People said that. लोग कहते थे कि she had once been young. वह कभी नौजवान थी, यंग थी, and pretty और सुंदर भी थी, and had even had a husband और उनके एक पति भी थे। But लेकिन that was hard to believe. लेकिन इस बात पर विश्वास करना मुश्किल था, कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे ग्रैंडफादर यानी दादा का पोर्ट्रेट माने तस्वीर हंग लटकी हुई थी एबव दी मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जो डांड बना हुआ था, यानी डांड बना होता है दीवार के में फोटो वगैरह टांगने के लिए, उस पर उनकी तस्वीर टंगी हुई थी। ही ओर ए बिग टर्बन, वह एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे, माने बांधे हुए थे सर पर। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उनके कपड़े ढीले ढाले थे, लेकिन फिटिंग थी, ठीक थे, फिट थे शरीर में और ढीले ढाले थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी जो थी, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी कवर्ड ढकी हुई थी हिज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके छाती के ज़्यादा हिस्सों को उनकी लटकती हुई दाढ़ी ढकी हुई थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और वो लगभग 100 वर्ष के बूढ़े दिखाई देते थे। चित्र में, फोटो में 100 वर्ष के बूढ़े दिखाई देते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन्स हु वुड हैव ए वाइफ आर चिल्ड्रेन, वो ऐसे व्यक्ति नहीं प्रतीत होते थे जिनकी एक ही पत्नी और बच्चे हों। यानी उनकी उम्र ज़्यादा लगती थी, लगता था कई नाती पोते और पत्नियां रही होंगी। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन, माने उनको देखने से लगता था कि उनके पास बहुत अधिक नाती पोते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, जैसा कि मेरी दादी जिसे यंग कम अवस्था का नया एंड प्रिटी और सुंदर कहा जाता था। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्विंग, लेकिन यह विचार जो है, इस विचार ऐसा उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल प्रतीत हो रहा था। यानी ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वो बहुत सुंदर थी
और अभी नौजवान थीं। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। वह प्रायः मुझे उस खेल के बारे में बताती थी जिसे वह अपने बचपन में खेला करती थी, उस गेम के विषय में बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड। और यह मुझे बिल्कुल एब्सर्ड, भद्दा और महत्वहीन लगता था ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक ए फेबल्स। और मैं इसके साथ, यानी दादी जी खेलों के विषय में बात करती थी, उन खेलों के साथ मैं बिल्कुल पुरानी कहानियों की तरह से ट्रीट करता था। ऑफ दी प्रोफेट्स, यानी संतों की जो कहानियाँ प्राचीन काल के संतों की हुआ करती थी, ठीक वैसे ही मैं उसके साथ व्यवहार करता था। सी यूज्ड टू टेल अस, जो वह मुझे बताया करती थी, सुनाया करती थी। She had always been short and fat. She had always been short and fat. वह हमेशा से ही शॉर्ट, नाटी, छोटी और मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा सा झुकी हुई दिखाई देती थी, प्रतीत होती थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ एक दूसरे को काटती थीं, यानी एक झुर्री जाती थी इधर से, फिर दूसरी झुर्री आती थी, दोनों एक दूसरे को काटती थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, और उनके पूरे चेहरे पर ये ऐसे ही एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती थी। नाउ वी वेयर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हाँ, हम लोग इस बात के लिए सुनिश्चित थे कि वह हमेशा वैसी ही थी जैसा कि हम उनको जानते थे, जैसा वो हमें दिखाई देती थी, वास्तव में वह वैसी ही थी। तो ना इन दिस पैराग्राफ द राइटर describes about his grandmother, and through his grandmother he has presented a very nice picture of every grandmother of every family. He says that his grandmother was very old and she was old, and the writer had known her since 20 years ago. His grandmother's face was full of wrinkles, and people said that once she was very beautiful and young, and she had a husband. But the writer says that it is not believable. It was very difficult to believe. The writer saw the picture of his grandfather hanging in the room above the mantelpiece, and his grandfather had a turban, big turban on his head, and he seemed to be 100 years old. And it seemed that he had a lots of grandsons. He had a long beard, and it covered most of the part of his chest. As he says
as the question is related to his grandmother, that it was said that his grandmother was very young and pretty, but the writer says it is also very difficult to believe. Really, she was not very pretty, but she was very beautiful at heart. The writer says that he played with her grandmother, with his grandmother in his childhood. His grandmother told him about the games which she used to play in her childhood, but the writer did not like them, and it seemed to him that these games were quite absurd and undignified for him, and he treated with them like the fables of the prophets her grandmother used to tell him. He also says that his grandmother was short, fat, and she was a little bent. He also saw there were so many wrinkles on her face, and each wrinkle crossed one another. Every wrinkle crossed one another, and he looked his grandmother as really she looked. इस प्रकार मैंने आपको एक पैराग्राफ बताया। अब आगे का आप देखें। Straight at the same age for 20 years she could never have been pretty. लेखक कहता है कि वो कभी भी बहुत सुंदर नहीं रही, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह फिर भी हृदय से बहुत ही सुंदर थी। शारीरिक रूप से तो सौंदर्य नहीं था, लेकिन आध्यात्मिक सौंदर्य था, यानी सच्ची सुंदरता उनकी थी। वो she was beautiful at heart. Physically she was not beautiful, but mentally she was very beautiful. She hovered about the house in spotless white with one hand resting. She hopped she hopped about the house in spotless white with one hand resting on her waist. वह to balance her stoop. लेखक कहता है कि मेरी दादी झुक के चलती थी, इसलिए इसका संतुलन बनाने के लिए वह अपने कमर को थोड़ा सा कमर पर हाथ रख करके चलती थी। उसका संतुलन बनाने के लिए वह ऐसा करती थी। और वो घर में सफ़ेद कपड़े पहने हुए चलती थी और एक हाथ अपनी कमर पर जो झुका हुआ पोर्शन था उसके पास रख करके संतुलन बनाने के लिए प्रायः घर में घूमा करती थी। और the other telling the beats of her rosary, और दूसरे हाथ से अपने माला के मनकों को चलाती थी, यानी माला जपा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्कैटर्ड,
उनके पके हुए चांदी जैसे जो सफ़ेद बाल दिखाई देते थे स्कैटर्ड फैले हुए थे, अनटाइडली खुले हुए फैले थे ओवर हर पेल पकर्ड फेस। उनका जो चेहरा था, उनके जो पकड़ झुर्रियों वाला जो चेहरा था, उस झुर्रियों के ऊपर उनके बाल फैले हुए दिखाई देते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके ओठ हमेशा हिलते रहते थे, यानी वो ऐसा प्रेयर करती थी, प्रार्थना करती थी जो इनऑडिबल था, अदृश्य था, दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, लेकिन मन में ही माला जपती थी, वो आवाज बाहर नहीं निकलती थी। एट सी वाज ब्यूटीफुल, एस सी वाज ब्यूटीफुल, हाँ सचमुच वो सुंदर थी, हृदय से सुंदर थी, विचारों से सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सीरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। हाँ, वो बिल्कुल वह सुंदर थी जिस प्रकार सर्दियों में पहाड़ी जमीन स्वच्छ सुंदर दिखाई देती है, उसी तरीके से एक शांत और संतुष्ट भरी सांस लेती हुई शुद्ध पवित्रता का फैलाव, जैसी वो बिल्कुल सुंदर थी, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में ठंडक के मौसम में शांति रहती है और स्वच्छ फैलाव दिखाई देता है, ठीक वैसे ही वो भी सुंदर थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं एक अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर, मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ करके चले गए। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वेयर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लोग लगातार एक साथ रहे, मैं और दादी गांव में रहे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह मुझे जगा देती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल जाने के लिए मुझे बिल्कुल तैयार कर देती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, वह अपना सुबह का प्रार्थना करती थी। इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, एक नीरस गीत के साथ नीरस गीत गाती थी। व्हाइल सी बाथड एंड ड्रेस्ड, और इसी दौरान वो स्नान भी करती थी। एंड ड्रेस्ड, कपड़े पहनती थी। ड्रेस्ड मी, मुझे स्नान कराती थी, कपड़े पहनाती थी। इन द होप दैट, इस आशा में कि दैट कि आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और हृदय में उतारूंगा, यानी उसे याद करूंगा। आई लिसेंड, मैं सुनता भी था, बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर, मैं उनसे प्रेम करता था। आई लव्ड हर वॉइस, मैं उनकी आवाज़ से प्रेम करता था। बट नेवर बुदर्ड टू लर्न इट, लेकिन कभी भी उन्हें सीखने का प्रयास नहीं करता था। देन ही वुड फेच माई वुडन स्लेट, इसके बाद वो हमारी दफ्ती, लकड़ी की जो दफ्ती थी उसे देती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विथ येलो चाक, जिसे वो पहले से ही धो करके और उस पर पीले रंग की मुल्तानी लगाए रहती थी। ए टीनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की दावात होती थी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल कलम। टाई देम इन ऑल इन ए बंडल, ये सभी एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे मेरे हाथ में दे देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, और बासी ब्रेकफास्ट, नाश्ते के रूप में वह मुझे बासी रोटी देती थी। विथ ए लिटिल बटर, जिस पर थोड़ा मक्खन लगा देती थी। एंड शुगर, और चीनी स्प्रेड, चीनी फैला देती थी। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल
चपातीज, वह भी मेरे साथ स्कूल जाती थी, स्कूल के पास ही जाती थी एक मंदिर में। तो सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विथ हर, वे अपने साथ बहुत सी बासी रोटियों को ले जाती थी। फॉर द विलेज डॉग्स, और गांव के कुत्तों को खिलाती थी। अर्थात लेखक अपनी दादी का वर्णन कर रहा है, बता रहा है अपनी दादी के विषय में। द राइटर सेज दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज short, fat, and a little bent, and her face was full of wrinkles. She also says that she was very old and she was not very pretty, but she was very beautiful. It means physically she was not very beautiful, but mentally she was very beautiful. Really she was beautiful. The real beauty is spiritual beauty. The real beauty is not physical beauty. And his grandmother was really beautiful because she was a very religious lady and she prayed God every day. She wore a white dress, and she put one of his hand on his bent waist to make balance, and in her other hand she had rosary of beads and she counted it. It means she prayed God. Her silver locks were also spread over her wrinkled face. She was really very beautiful. And the writer says that his grandmother was his friend. When his parents went in the city, they left the writer to live in the village in the company of his grandmother. So his grandmother used to wake him early in the morning, and she also bathed him and prepared him, dressed him, and he prepared him for school. She also prayed and she sang songs, and she wanted to hear the writer and to learn it, but the writer heard it, but he did not learn it. He did not like them. She took his slates that was plastered with yellow chalk, and then she also collected an earthen ink pot, a red pen, and tied it in a bundle and handed it to the writer. She also gave breakfast. She also gave writer the breakfast, and in the breakfast she gave him stale chapatis with a little butter and sugar, and she also went to school with him because she attended a temple and the temple was near the school. She also took several chapatis with her, which she gave the
विलेज डॉग्स। इस प्रकार आज बस इतना ही। इसके आगे का जो है अगले वीडियो में बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।